बहरहाल अभी फिलहाल एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो हल्की कमजोर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 20,100 के आसपास, 134 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। कोरिया का बाजार जो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, अगर उसको छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 1.5% नीचे हैं। जापान के बाजार में भी करीब करीब 0.5% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत तो कमजोर हो रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और ग्लोबल संकेत कैसे मिल रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ एक लंबी छुट्टी के बाद विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों में जिस तरह से शुरुआत हुई है एशियाई बाजारों की, उसी तरह की शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों से भी। और कल बिल्कुल सपाट क्लोजिंग हुई थी। डाउ की अगर बात करें तो हल्की तेजी जरूर दिखी थी, लेकिन नैस्डैक S&P में मामूली कमजोरी दिखी थी। लेकिन अभी भी बाजार नवंबर में अगर आप देखेंगे तो 7.25 से 11% से ज्यादा की तेजी तीनों ही इंडेक्स में आ रही है, जिसमें नैस्डैक जो टेक शेयर वाला इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। और लेकिन चिंता कहाँ है बाजार को, तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहा है यूएस में तीसरी तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसे अपग्रेड किया गया, उसको लेकर अब चिंता ये बन रही कि कहीं फेड का रुख सख्त ना हो जाए। कंज्यूमर स्पेंडिंग की अगर बात करें तो वो भी 3.6% के आसपास है। ये भी चिंता लग रही है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी मजबूती दिखा रहा है। क्या फेड दिसंबर में वापस से अपने बयान सख्त रख सकता है? हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, लेकिन अब बाजार इस बात की उम्मीद लगा रहा है कि 2024 में कब से कटौती होगी, उसको लेकर क्या बयान फेड की तरफ से जारी किया जाता है। आज पीसी के नंबर रहेंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। कुछ नतीजे आए जो अमेरिकी बाजारों में आफ्टर आवर्स में, वहां पर अच्छे नतीजे दिखे, वो बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर थे। लेकिन अभी भी बाजार 2023 के हाई के आसपास ही अमेरिकी बाजार खड़े हैं। अब बात अन्य संकेतों की कर लेते हैं। आज से ओपेक प्लस की बैठक है, 4 दिनों के लिए इसे टाल दिया गया था। पहले ये बैठक 26 नवंबर को होने वाली थी, जो आज ये शुरू हो रही है। लेकिन अब बहुत असहमति की भी बातचीत चल रही कि ओपेक मेंबर्स आपस में कई चीज़ों को लेकर सहमत है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार इसलिए बैठक टाली गई थी क्योंकि कई सारे मेंबर्स जो उत्पादन का जो कोटा तय किया गया था उससे ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे। तो ये एक वहाँ पर असहमति बन रही है, तो उसको लेकर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन यूएस में क्रूड स्टॉक घट रहे हैं। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि ब्लैक सी से सप्लाई को लेकर तूफान की वजह से दिक्कत हो रही है। ये बाजार के लिए अहम ट्रिगर है। साथ ही अगर यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो सितंबर के बाद पहली बार 4.3% के नीचे यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आ गया है, जो बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। गोल्ड की बात करें, कल हमने देखा था एमसीएक्स पर नया रिकॉर्ड बनते हुए 62,600 के ऊपर भी एमसीएक्स पर सोना चला गया था। कॉमेक्स की बात करें तो 7 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन वहां पर स्थिरता दिख रही है, हल्की नरमी दिख रही है। लेकिन आज कुल मिलाकर ग्लोबल संकेत कुछ खास नहीं है। बाजार को अपने इनर स्ट्रेंथ, यहाँ जो इंटरनल खबरें हैं उसके दम पर बाजार को चलना होगा। जी पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कुछ बहुत नेगेटिव खबरें तो नहीं आई हैं, लेकिन फिलहाल बाजार सतर्क है। आगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे, पीसीई के आंकड़े जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है, उस पर भी रिएक्शन होगा। अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई है, जिससे कि बाजार को थोड़ा सपोर्ट है। लेकिन फेड के फैसले और उनकी तरफ से कमेंट्री क्या आती है, इसको बाजार काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा और आगे का रुख इसी से तय होगा। फिलहाल एक दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं अमेरिकी बाजार, अपने हाइस के करीब, लेकिन दायरे में कारोबार कर रहे हैं इस वक्त।